कल्याणपुर का दंगल जेडीयू भाकपा माले और एलजेपी के बीच टकराव का गवाह बन गया है। यहाँ जेडीयू प्रत्याशी के रूप में नीतीश सरकार के मौजूदा मंत्री महेश्वर हजारी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो मंत्री हजारी अपनी साख बचाने के लिए बाइक से गली गली की खाक छानते नजर आ रहे हैं। बाइक से होता क्या, हर गली गली जो गरीब गुरबा लोग हैं उनसे भी क्या समस्याएं हैं, उनको पूछने का काम करते हैं। उनका समस्या हल करने में बाद में सुविधा होती है। हर रोड चौक चौराहा का नॉलेज हो जाता है, जिससे कि विकास करने में सुविधा होती है। तो भाकपा माले उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रहे रंजीत राम सीधे जनता के दिल में बैठ बनाने में जुटे हैं। वोट मांगने के बहाने वोटर के घर पहुंच जाते हैं, साथ खाना खाते हैं और इस दौरान सुख दुख भी बांट लेते हैं। क्योंकि माले इंसाफ की लड़ाई लड़ती है, वैसे लोगों की लड़ाई लड़ती है जो कि हंसिये पर है, वैसे लोगों की लड़ाई लड़ती है जो कि सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ने का काम करता है। तो एलजेपी उम्मीदवार सुंदेश्वर राम भी कल्याणपुर की जनता का दिल जीतने के लिए चुनाव प्रचार में पूरा दम लगाते दिख रहे हैं। मैं तो मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ और जनता हम पे विश्वास करके एक तरफा वो अपना विचार रख दिया हम। कल्याणपुर के मतदाता के दिलों में हर उम्मीदवार जोर शोर से दस्तक देने में जुटा है, तो देखना है कि कल्याणपुर के दंगल में किसका कल्याण होता है। सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर सीट पर पुत्र मोह और पार्टी धर्म के बीच रस्साकशी हो रही है। खगड़िया के एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन पिता का बंगला छोड़कर सिमरी बख्तियारपुर में लालटेन की लौ जलाने निकल पड़े हैं, तो बेटे के लिए पिता ने मैदान छोड़ दिया है। इससे नाराज एलजेपी प्रत्याशी संजय सिंह अपनी ही पार्टी के सांसद पर पुत्र मोह का आरोप लगा रहे हैं। पुत्र मोह, देखिए, राजनीतिक जीवन में जो लोग रहते हैं उनके लिए पार्टी सर्वोपरि होता है और पार्टी धर्म को निभाना पहला कर्तव्य होता है। एक तरफ बेटा है तो विरोधी दल से चुनाव लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी उम्मीदवार। आखिर एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर करें तो क्या करें? देखिए, मेरे पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ, वो आज तक हमसे तो कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। शायद ये समझ करके कि मेरे पुत्र खड़े हैं इसीलिए नहीं किए, लेकिन उनको करना चाहिए। फिर अगर वो करते तो फिर जो मदद वो चाहते फिर हम देखते क्या कर सकते हैं। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में बेटा बाजी मारेगा या फिर पार्टी का पलड़ा भारी पड़ेगा, ये सवाल है एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के लिए जितना मुश्किल होगा, ये देखना उतना ही दिलचस्प होगा। पूर्णिया के दंगल में एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में इंदु सिन्हा ताल ठोक रही हैं, तो अपनी जीत के लिए वो दिन रात चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। रात में भी उन्हें गली और मोहल्ले में जन संपर्क अभियान करते देखा जा रहा है। क्योंकि हमारी जो मुद्दा है S4 मुद्दा लेकर के चले हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सड़क, ये मेरा 4 मुद्दा है। जो पूर्णिया की जनता के दरबार में हर नेता दस्तक दे रहा है, पूर्णिया की सूरत बदलने का लंबा चौड़ा वादा कर रहा है, तो पूर्णिया की जनता भी सच्चे नेता का इंतजार कर रही है। सीमांचल के 24 सीटों पर आखिरी चरण में विधानसभा चुनाव होना है, तो तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्णिया की सड़क पर काफिले के साथ नेताजी रोड शो के लिए निकले हैं, तो पीछे पीछे बाइक पर सवार कार्यकर्ताओं की फौज नारेबाजी करती हुई गुजर रही है। चुनावी मौसम में पूर्णिया की तमाम सड़कें राजनीतिक दलों के झंडों से पट गई हैं, तो गली गली में चुनाव प्रचार का शोर तेज हो गया है। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार गंदा केवट हाथ में फूल गोभी पकड़कर चौक चौराहों पर वोट मांग रहे हैं। जनाब के हुनिया पंचायत के मुखिया हैं और कटिहार से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार प्राणपुर से किस्मत आजमा रहे हैं, तो चुनाव चिन्ह फूल गोभी मिला है, इसलिए हाथ में फूल गोभी पकड़कर न सिर्फ वोट मांग रहे हैं, बल्कि चुनाव जीतने पर जनता से सब्जी के भाव पर लगाम लगाने का वादा कर रहे हैं।
किसान लोग हैं हमारा, और प्राणपुर का हो, कटिहार का हो, बिहार का हो, सभी जो मेहनती हैं और वो मेहनत के बल पर अपने जो है मेहनत के बल पर फिर जो है 5 रुपया किलो 10 रुपया किलो होगा। लोकसभा से लेकर राज्यों के चुनावों में अक्सर प्याज के भाव मुद्दा बनते रहे हैं, तो प्राणपुर के उम्मीदवार गंगा केवट गोभी को चुनावी मुद्दा बनाने पर तुले हैं। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में AIMIM के टिकट पर प्राणपुर के दंगल में किस्मत आजमा रहे ख्वाजा हसन महमूद चुनावी रैलियां कर रहे हैं, गली गली में वोट मांग रहे हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ पहलवानों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित तो हैं ही, साथ ही प्राणपुर के सपनों को पूरा करने का वादा भी कर रहे हैं। हेल्थ रहेगा, गली कूचे में जो नाला नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से किसी की सब्सिडीज अवेलेबल नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग लिस्ट करेंगे, मार्किंग करेंगे और सब पर काम करेंगे। AIMIM उम्मीदवार ख्वाजा हसन महमूद वोट मांगने जहां भी जाते हैं, ये बाउंसर हमेशा उन्हें घेरे रहते हैं। जनता से हाथ जोड़कर वोट मांग रहा ये शख्स हाल तक बिहार का पुलिस प्रमुख हुआ करता था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले DGP की कुर्सी छोड़ी और राजनीति में कूद पड़े। यह है बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे। उन्होंने JDU नेता के रूप में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया और नीतीश सरकार की तारीफों के पुल बांधे। हमारी हत्या हो जाएगी या हमको उठा करके अपहरण करके लोग ले जाएंगे, फिरौती मांगेंगे। तो ये चीजें बंद हुई। उसके बाद रोड बना, पुल पुलिये बने, नाला बना, इसके बाद में सड़कें बनी। खादी ने खाकी की जगह ले ली तो जाहिर है सुर भी बदल गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रांची में सजा काट रहे हैं, तो बिहार के चुनावी दंगल में उनकी कमी खासी खल रही है। ऐसे भी छोटा लालू के नाम से चर्चित आरजेडी समर्थक कृष्णा यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में कटिहार में जब उन्होंने नुक्कड़ सभा की तो उनकी आवाज सुनने के लिए आसपास के लोग जमा हो गए। लालू जी ने हमको भेजा, तेजस्वी यादव जी ने, ये छोटा लालू, हमने कहा जी सारा के पूरे बिहार घूमे के बाद बतावे के बाद कहाँ रोजगार है, जनता लाचार है। अपने खास अंदाज से लालू प्रसाद बिहार की जनता के दिलों पर राज करते आए हैं। आरजेडी समर्थक कृष्णा यादव उसी अंदाज के सहारे वही जादू चलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बच्चा लोग ठगा गया कि बोला मामी पापा जी पंडला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिहार में इन दिनों ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो योगी के जबरा फैन मनो निषाद योगी की रैलियों में खूब रंग जमा रहे हैं। 6 घंटे की कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने चेहरे से लेकर पूरे शरीर को योगी के रंग में रंग लिया है, तो बीजेपी का झंडा थामकर योगी की रैलियों में जमकर धमाल मचा रहे हैं। मैंने फेसबुक यूट्यूब चैनल पे बराबर योगी जी का न्यूज को देखता हूँ और उनके जो कार्य को देख के मैं काफी प्रभावित हूँ। इस कारण से मैं योगी भक्त हो गया हूँ। चुनाव प्रचार के लिए कटिहार में योगी का आना इन दिनों काफी बढ़ गया है, तो खुद को योगी का सबसे बड़ा फैन बताने वाले मनु निषाद भी योगी की रैलियों में रंग जमाते दिख रहे हैं। गेरुआ रंग में रंगा शरीर और हाथ में बीजेपी का झंडा, कुछ ऐसी भाव भंगिमा थी इस बीजेपी समर्थक की। सुगौली के रामगढ़वा में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा सजी थी। रैली में मौजूद जनता को भाषण की घुट्टी पिलाने के लिए बड़े बड़े नेताओं का इंतजार हो रहा था। तभी पूरे शरीर को बीजेपी के रंग में रंगा पार्टी समर्थक वहां पहुंचा तो तमाम पार्टी समर्थक उत्साहित हो उठे। गया में चुनावी आपाधापी का दौर खत्म हुआ है, तो जनता का फैसला
ईवीएम में कैद हो गया है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव अपनी जीत के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। सबसे पहले वो मां मंगला गौरी मंदिर गए और पूजा अर्चना की, फिर विष्णुपद मंदिर में भी मत्था टेका और ईश्वर से अपनी जीत की कामना की। मेरा दिल में जो नेपथ्य से एहसास होता है, जिसने सृष्टि की संरचना की है, वो माता मालिक एहसास कराते हैं। लगभग वहाँ तक हमको पहुँचा चुके हैं और आगे जो कुछ बृहत हो सकता है वहाँ भी मुझे पूरा आत्मविश्वास और आसार है। गया के दंगल में एक तरफ बीजेपी के दिग्गज प्रेम कुमार हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव। गया का फैसला क्या होगा, ये तो 10 नवंबर को सामने आएगा। 5 साल बाद वोट पर्व आया है तो नेताजी को गांव का रास्ता याद आया है। ये नरकटिया के झझरा गांव का नजारा है, जहां आरजेडी उम्मीदवार शमीम अहमद वोट मांगने के लिए गलियों की खाक छान रहे हैं। लेकिन सालों से नेताजी की वादा खिलाफी की शिकार नरकटिया की जनता में नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखा तो बड़ी से 5 साल पर आजू आइला न फैन बीच में सालों भर 2 साल पर देहो न देखा वाला इतने तो हमी के जो नहीं करेगा। आज मौका आयल तो फैन आइलान, फिर जीत जाए तो फिर न आइलान। वादों का पिटारा लेकर नेताजी नरकटिया की गली गली में घूम रहे हैं, जनता से वोट देने की मिन्नतें कर रहे हैं, तो जनता भी चुपचाप नेताजी के वादे सुन रही है। बेतिया में चुनावी गहमा गहमी के बीच अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। घने जंगल के अंदर सुनसान इलाके में चल रही अवैध शराब भट्टियों में बड़े पैमाने पर देसी शराब तैयार हो रही है, जिसका इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने में किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव को शराब की आंच से बचाने के लिए बेतिया पुलिस और उत्पाद महकमे ने पूरे दमखम के साथ ऑपरेशन मदिरा चलाया। ये सरियामन जंगल का नजारा है, जहां घने जंगल के बीचों बीच चल रही ऐसी दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को न सिर्फ नष्ट कर दिया गया, बल्कि जमीन के नीचे बड़े पैमाने पर छिपाई गई अवैध शराब को भी तहस नहस कर दिया है। कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कटिहार जिला पूरी तरह से तैयार है, तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की पूरी तैयारी की गई है। कटिहार में कोरोना काल में किस तरह से सावधानी के बीच चुनाव कराया जा रहा है, वेबकास्टिंग के जरिए विश्व के 45 देशों में इसका सीधा प्रसारण होगा। 45 कंट्रीज इसको लाइव वेबकास्टिंग लाइव टेलीकास्ट के रूप में देखेंगे और कटिहार जिला में हम लोगों ने 4 बूथ इसके लिए चिन्हित किए हैं, जहाँ पे एक नगर निगम है जहाँ पे आप पड़े हुए हैं अभी, और इसके अलावा 3 अन्य बूथ है जहाँ से प्रसारण किया है। कोरोना काल में चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं, और ऐसे में कटिहार जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के बीच चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कमर कस रखी है। पूर्णिया की सड़कों पर मानव ईवीएम और वीवीपैट बनकर घूम रहे ये मतदान कर्मी आम लोगों को वोट देने के तौर तरीके सिखा रहे हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूर्णिया के डीएम ने मानव ईवीएम और मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पे खड़े होकर लोगों को ईवीएम वीवीपैट से कैसे वोटिंग की जाती है इसके बारे में जागरूक करने का ये लोग काम करेंगे, और साथ में एक प्रचार गाड़ी भी साथ में रहेगी। पूर्णिया में कोरोना काल में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल भी तय किया गया है। ये मानव ईवीएम पूर्णिया के मतदाताओं को इसी की सीख दे रहे हैं। झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर। जोहार झारखंड में
बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी, तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में है। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास। साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी, तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में है। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। पटना का एएन कॉलेज विधानसभा चुनाव के दौरान स्ट्रांग रूम में तब्दील हो गया है।
पटना साहिब, फुलवारी शरीफ, दानापुर, बांकीपुर और दीघा समेत 14 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों ईवीएम यहां कड़ी निगरानी के बीच रखे गए हैं। पूरे कैंपस को सुरक्षा घेरे में कैद कर दिया गया है, तो स्ट्रांग रूम के आसपास सुरक्षा बलों के जवान हर समय मुस्तैद नजर आ रहे हैं। 10 नवंबर को काउंटिंग के दिन यहां फिर से चहल पहल देखी जाएगी। बिहार के मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही है। देश के कोने कोने से आए अर्धसैनिक बलों के जवानों ने चुनाव के दौरान संवेदनशील बूथों पर शांति व्यवस्था बनाए रखी। बिहार के मतदाताओं की समझदारी और अनुशासन से प्रभावित ये जवान बिहार की तारीफ करते नहीं थक रहे। इधर तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, इधर तो माहौल बहुत अच्छा था और इधर का जो जनगण है वो भी अच्छा है, हमारे साथ कोऑपरेट किया और पोलिंग ऑफिसर सब कुछ, सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। बिहार में चुनाव का रक्त रंजित इतिहास रहा है, लेकिन ये बीते जमाने की बात हुई। आज का बिहार बदल गया है और बिहारी भी अपनी समझदारी से सबका दिल जीत रहे हैं। सुगौली में एक तरफ चुनाव की बयार बह रही है, तो दूसरी ओर सुगौली के किसान अपने खेतों का हाल देखकर बेहद परेशान हैं। इस जमीन पर कभी हरी भरी फसल लहलहाती थी, लेकिन बूढ़ी गंडक नदी के कहर ने सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया है। नेताजी किसानों की आंसू पोंछकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन किसान खेतों की हालत से बेहद परेशान हैं। बाढ़ आई है, उसके बाद में सब फसल नष्ट हो गई है, अब बालू से सब खेत नुकसान हो गया, भर दिया। हाँ, बांध टूट गया, रिंग बांध है वही टूटने का। ये मिट्टी मेहनतकश किसानों के श्रम की बदौलत कभी सोना उगलती थी, लेकिन आज चारों तरफ बालू की परत बिछी हुई है और इसे देखकर किसानों के चेहरे उतर गए हैं। बिहार के चुनावी मंच से रोजाना जनता के लिए रेवड़ियां बंट रही है। कोई 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहा है, तो कोई मुफ्त कोरोना वैक्सीन। पटना की लोक गायिका पल्लवी मिश्रा ने अपने गाने के जरिए नेताजी के इन्हीं वादों और दावों पर कटाक्ष करती दिखाई दे रही हैं। 10 लाख नौकरी हो, कोरोना के वैक्सीन अभी ये दिहे हो, आहो अभी ये दिहे हो, नेताजी लंबा लंबा योजना अभी ये लहे हो, नेताजी बरका बरका योजना। पूरा बिहार चुनाव के रंग में रंग चुका है। ऐसे में बिहार के लोक कलाकार भी अपने स्वरों के जरिए महापर्व में अपनी भूमिका बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। चुनाव बाहो रंग रंग मोहन बा, बिहार में चुनाव बाहो, बिहार में चुनाव बाहो रंग रंग मोहन बा, अभी ये दिहे हो, आहो अभी ये दिहे हो, नेताजी लंबा लंबा भाषण।